ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, आज हम देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के व्रत कथा का पाठ करेंगे। प्रिय भक्तों, जो भी मनुष्य देवशयनी एकादशी का व्रत करता है या देवशयनी एकादशी व्रत का पाठ करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सुखी और समृद्धशाली जीवन को प्राप्त करता है तथा ऐसे व्यक्ति पर भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा होती है। तो आइए हम कथा का पाठ करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं आपको एक कथा बताता हूँ जिसको ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी एक बार ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। प्रसन्न होकर विष्णु भगवान की आराधना के लिए मुझसे कहिए। प्रिय भक्तों, नारद मुनि भगवान विष्णु के अति श्रेष्ठ भक्त हैं, जो सदैव नारायण नारायण ही करते रहते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी आराधना के लिए इस एकादशी का महात्म्य पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कुंभ वैष्णव, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्नपूर्वक इसको करना चाहिए। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। एकादशी का व्रत अति पवित्र है और पापों का नाश करके सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जिसने इसको नहीं किया वे नरक के भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा या देवशयनी एकादशी है। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने के लिए यह उत्तम व्रत करना चाहिए। प्रिय नारद, तुमसे मैं एक पुराण कथा कहता हूँ जिसके सुनने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी पूजा आतंक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा, स्वधि, वसत्कार और वेद पाठ बंद हो गया। फिर एक बार प्रजा आकर हाथ जोड़ करके राजा से बोली कि हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं। वह वर्षा करता है और वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से ही प्रजा होती है। हे राजा, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा। तथापि मैं
प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा कुछ सेना के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके एक वन में चला गया। तपस्वी मुनियों के आश्रमों की ओर वह विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनका तेज सभी दिशाओं में प्रकाशित हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह वे मालूम होते थे। उनको देखकर राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर राजा के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा का सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, सुख का उपाय यह व्रत सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उनके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उनके मारने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों की देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया, और व्रत करने के प्रभाव से ही सारे राज्य में वर्षा होने लगी और श्री हरि की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयन का व्रत करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु अब 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। प्रिय भक्तों, चातुर्मास की कथा भी मैं आपको अवश्य श्रवण कराऊंगा। यदि आपको आज यह कथा प्रसन्न लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस परिवार से ज़रूर जुड़ जाइएगा और सभी भक्तों तक इस कथा को ज़रूर पहुंचाइएगा।